हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी हुई मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी कॉपीज़ पर जो एंट्रीज करनी है वो देखते हैं। आपको अपनी क्लास विद सेक्शन लिखना है, अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, डेट डालनी है 27 जुलाई 2020 और वर्कशीट नंबर भी डालना है 19। सब्जेक्ट भी लिखना है। ये किस सब्जेक्ट की है बच्चों? मैथ्स की। आई होप कि सभी एंट्रीज समझ आ गई होंगी आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। मेरे दादाजी हर सुबह हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पर बने पार्क में सैर करने जाते हैं। तो वहाँ बच्चों तुम सभी को पता है कि पार्क में सैर करने लोग जाते हैं। तो वहाँ 1 किलोमीटर लंबे व 500 मीटर चौड़े बने रास्ते पर एक चक्कर लगाते हैं। बच्चों जो रास्ता है वो किस शेप में है? आयताकार शेप में है। ये शेप है, इसे आयताकार कहते हैं। और ये कितना है? 1 किलोमीटर लंबा है। बच्चों 1 किलोमीटर बराबर होते हैं 1000 मीटर। तो जब भी हम किसी प्रश्न का आंसर निकालते हैं तो यूनिट सेम कर लेते हैं। ये इसकी चौड़ाई है 500 मीटर, तो इसकी लंबाई है 1000 मीटर और चौड़ाई है इसकी 500 मीटर। इस तरह से ये एक आयताकार रास्ता है। इस पर एक चक्कर लगाते हैं, फिर अपने मित्रों के साथ प्राणायाम करते हैं। लौटते हुए वह नियम से 1 किलोग्राम पपीता, 2 लीटर दूध, 250 ग्राम पनीर लाते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो एक इमेज दी हुई है। ये पार्क का एक चित्र दिया हुआ है और यहाँ पर पपीता, दूध और पनीर खाने का मन किया। तो चलो पहले प्रश्न हल करते हैं, उसके बाद खाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पार्क में दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं? तो बच्चों हमारा जो प्रश्न था उसके अनुसार मैंने अभी आपको बताया कि जो पार्क है वो आयताकार है। आयताकार इस तरह से है और इसकी लंबाई 1000 मीटर है। 1000 मीटर और इसकी चौड़ाई है 500 मीटर। ठीक है, ये हमारा रास्ता है जिस पर दादाजी प्रतिदिन सैर करते हैं। बच्चों एक चक्कर जब होता है जब हम किसी केंद्र से चलते हैं और उससे घूमने के बाद जब हम लौटकर उसी जगह पर आ जाते हैं तो वो एक चक्कर माना जाता है। तो इस तरह से दादाजी कितनी दूरी तय करते हैं? जो दादाजी द्वारा तय की गई दूरी है, दादाजी प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं? तो दादाजी द्वारा पार्क में तय की गई दूरी बराबर होगा पार्क का परिमाप। बच्चों यहाँ हमें पार्क का परिमाप निकालना होगा। परिमाप निकालना आपको आता है? अच्छा मैं बता देती हूँ आपको। परिमाप निकालने का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे। 2 गुणा लंबाई कितनी है बच्चों हमारी? 1000 मीटर। 1000 मीटर और चौड़ाई है 500 मीटर। तो लंबाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई बच्चों? ये हो गई 2 गुणा ब्रैकेट में लिखेंगे 1500। यहाँ पर हमने 1000 और 500 को प्लस कर लिया तो 1500 आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 को। तो बच्चों कितना आ जाएगा? 3000। 2 से गुणा करेंगे 1500 को तो हमारा आंसर आएगा 3000। ये आया हमारा मीटर। लेकिन हमें कितना पूछा गया है? प्रतिदिन कितनी दूरी तय करते हैं। तो हम इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे क्योंकि इसकी जो लंबाई थी वो किलोमीटर में थी। तो हम इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों? 3000 को भाग देंगे हम 1000 से। जब हम इसे 1000 से भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 से पूरा भाग चला जाएगा, भागफल आएगा 3 और इसमें शेष कुछ भी नहीं बचेगा। तो जो हमारा आंसर आया वो आया 3। इस तरह से आंसर कितना आएगा? दादाजी द्वारा तय की गई दूरी आएगी 3 किलोमीटर। आई होप कि पहला क्वेश्चन आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब
बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। प्रतिदिन पपीते और पनीर का कुल वजन कितना हुआ? बच्चों हमने पैसेज में पढ़ा था कि दादाजी प्रतिदिन कितना लाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। नियम से 1 किलोग्राम पपीता और 2 लीटर दूध व 250 ग्राम पनीर लाते हैं। तो हमें पता चलता है कि पपीते का वजन है 1 किलोग्राम। पपीता कितना लाते हैं? 1 किलोग्राम। और पनीर कितना लाते हैं? 250 ग्राम। अब बच्चों फिर से हम एक यूनिट में आंसर निकालेंगे तो 1 kg प्लस 250, इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, और 1000 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1 प्लस 0.25। 1000 से 250 को भाग देंगे तो 0.25 आएगा, और जब हम इसे प्लस कर देंगे तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 1.25 kg। इस तरह से ये हो गया 1 किलो 250 ग्राम। तो पपीता कितना लाते हैं? 1 kg, 1 किलो पर डे लाते हैं, और पनीर लाते हैं 250 ग्राम। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आएगा 1.25 kg, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। उपरोक्त वर्णन में मापने की कौन कौन सी इकाइयां प्रयोग की गई हैं? बच्चों जिनसे हम मापते हैं, तो हम एक बार फिर से पैसेज पर चलते हैं। मापने की कौन कौन सी इकाइयां यहाँ पे यूज की गई हैं? देखो, सबसे पहले किलोमीटर, मीटर, किलोग्राम, लीटर और ग्राम, ये सभी मापने की इकाइयां होती हैं। तो इन सभी से हम मापते हैं, किसी से लंबाई मापते हैं तो किसी से वजन मापते हैं। किलोमीटर, मीटर, इनसे हम लंबाई नापते हैं। किलोग्राम, ग्राम, इनसे हम वजन नापते हैं, है ना। और लीटर से जो कोई भी लिक्विड आइटम होता है, जैसे दूध है, घी है, ये सभी हम लीटर से मापते हैं। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में आप खुद से आंसर लिखोगे कि मापने की कौन कौन सी इकाइयां प्रयोग की गई हैं। इसके अतिरिक्त क्या आप मापने की अन्य इकाइयों को जानते हैं? तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ अन्य इकाइयां भी बताएंगे, जैसे मिलीलीटर, सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से कुछ और इकाइयां भी आप इसमें लिख सकते हैं जिनसे हम मापते हैं। अब बच्चों हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्या प्रतिदिन सिर्फ दादाजी को ही करनी चाहिए क्या सैर? तो आप बताओ कि क्या सिर्फ दादाजी को ही सैर करनी चाहिए या आपको भी करनी चाहिए? इसका आंसर आप खुद से लिखोगे कि सैर के सिर्फ दादाजी को ही नहीं बल्कि सभी को करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि सैर करने से क्या होता है, हमारा मन और मस्तिष्क तरोताजा महसूस करता है, हमारी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, हमें नींद अच्छी आती है, हमारी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इस तरह से आप रीज़न भी बता सकते हो कि हमें सैर क्यों करनी चाहिए। आई होप कि ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी बच्चों। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है, समझ आई है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।